इंतहाई अफसोस के साथ हम आपको ये खबर दे रहे हैं कि मारूफ समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईदी अब हमें नहीं रहे। अहम तरीन खबर हम आपको दे रहे हैं, मारूफ समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईदी अब इस दुनिया में नहीं रहे, इंतकाल कर गए हैं। SIUT में जेरे इलाज थे और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज खावर खान। खावर, हमें तफसील से आगाह कीजिएगा। जी वजी बिल्कुल, अब्दुल सत्तार ईदी जो है वो इंतकाल कर चुके हैं। अब से कुछ देर कबल जो है जो तर्जुमान है SIUT के, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। फैसल ईदी और उनके घर वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज दोपहर 3 बजे जो है उनकी सांस लेने में तकलीफ हुई थी, जिसके बायस उन्हें फौरी तौर पर SIUT मुंतकिल किया गया था। काफी अरसे से वो अलील थे, 92 साल इनकी उम्र थी और गुज़िश्ता 10 सालों से SIUT में इलाज करा रहे थे। इनको जो बुनियादी तौर पर जो पहले बीमारी थी वो डायबिटिक थी, फिर जो है उनको हाइपरटेंशन हुआ और जिसके बायस उनके गुर्दों पे काफी इफेक्ट हुआ। जो गुर्दे जो है वो 2013 से जो है वो मुतासर हुआ, 2013 से वो डायलिसिस पर थे, जिसके बाद गुज़िश्ता 1.5 हफ्ते से काफी उनकी तकलीफ थी, सांस लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तो 8 जुलाई से जो है वो SIUT में जेरे इलाज से घर आ जाते थे, फिर वापस चले जाते थे जैसे डायलिसिस के नहीं जाना। तो हफ्ते में कभी 2 बार, कभी 3 बार, कभी 4 बार SIUT जाते थे अपना डायलिसिस कराने के लिए। और आज दोपहर जो है 3 बजे उनकी तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद उनके अहले खाना फैसल ईदी और उनकी अहलिया बिल्किस ईदी ने जो है ये 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा था और आवाम से ये अपील की थी कि उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करें और ये कहा था कि वो जो है उनको वेंटिलेटर पर रख दिया गया है। अब से कुछ देर कबल जो है तकरीबन 9 बजे के बाद जो है जो अहले खाना से वो भी पहुंच चुके थे और उसके बाद डॉक्टर ने उनको एडवाइस की थी कि जी उनकी हालत जो है वो मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुकी है और वो इंतकाल कर चुके हैं, तो वेंटिलेटर हटाते हैं। जिसके बाद तमाम लोगों को एतमाद लेने के बाद उनकी फैसल ईदी, उनकी जो अहलियां हैं बिल्किस ईदी, उनको जो है उनसे परमिशन लेने के बाद जो है वेंटिलेटर हटाया गया। जिसके बाद जो है अब तर्जुमान जो है SIUT, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है। हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा। हम अपने नाज़रीन को ये अफसोसनाक खबर दें कि पाकिस्तान में लोगों की हमदर्दी रखने वाला दिल अब हमें नहीं रहा। मारूफ समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईदी इंतकाल कर गए हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अमीन अनवर, SIUT से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। क्या बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है SIUT में अब्दुल सत्तार ईदी के इंतकाल का? अमीन, अशरफ माइक पकड़ लेना। अमीन, क्या आप हमारी आवाज सुन सकते हैं? हम कोशिश कर रहे हैं कि अब्दुल सत्तार ईदी से मुतालिक जो SIUT का मौक़िफ़ है वो आपको पहुंचाएं। तर्जुमान ईदी फाउंडेशन की जानिब से आगाह किया गया है कि अब्दुल सत्तार ईदी इंतकाल कर गए हैं। अहम तरीन खबर हम आपको दे रहे हैं, गुर्दे के आरिजे में मुब्तला 92 साला मारूफ समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी इंतकाल कर गए हैं। अमीन अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन, बताइएगा क्या अस्पताल ज़राए इस हवाले से खबर दे रहे हैं? जी बिल्कुल, फैसल ईदी की अब से कुछ देर कबल ही मीडिया से गुफ्तगू हुई है जिसमें उन्होंने तस्दीक की है कि अब्दुल सत्तार ईदी जो उनके वालिद साहब हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस बात की उन्होंने तस्दीक कर दी है। जिनकी नमाज जनाजा कल बाद नमाज ज़ोहर मेमन मस्जिद में अदा की जाएगी, ये उनका कहना था। और उनकी जो तदफीन है वो जो ईदी विलेज है वहाँ पे की जाएगी। यहाँ पर तमाम जो लोग थे उनकी आंखें अश्कबार दी। फैसल ईदी ने उससे कुछ देर कबल ये ऐलान किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीन अनवर आपका। इंतहाई अफसोस के साथ हम अपने नाज़रीन को पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में जियो न्यूज के तवज्जुद से जो जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से, एक हमदर्द दिल रखने वाला शख्स, पाकिस्तान की हर मौके पर मदद करने वाला शख्स, पाकिस्तान के हर बच्चे का सहारा इस मौके पर अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब्दुल सत्तार ईदी SIUT में इंतकाल कर गए हैं। बताया जा रहा है कि अब्दुल सत्तार ईदी के गुर्दे फेल हो गए थे और उन्हें ट्रांसप्लांट का मशवरा दिया गया था, लेकिन चूंकि उनकी उम्र 92 बरस है और इस उम्र में उनका ट्रांसप्लांट हरगिज मुमकिन नहीं था, बार बार डायलिसिस के अमल से वो गुजरते रहे। अब से चंद घंटों कबल डॉक्टर्स ने उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया था और अब से थोड़ी देर पहले डॉक्टर्स ने उनके अहले खाना को बताया कि ईदी साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, वेंटिलेटर हटा दिया जाए। फैसल ईदी जो कि उनके साहबजादे हैं, अब से कुछ देर पहले उनकी
जानिब से अस्पताल में मौजूद जो मीडिया के नुमाइंदे थे उन्हें बाज़ाबिता तौर पर आगाह किया गया कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब का वेंटिलेटर हटा दिया गया है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। बताया गया है कि कल उनकी नमाज जनाजा मेमन मस्जिद में अदा की जाएगी और उन्हें ईदही विलेज में दफनाया जाएगा। इस मौके पर दुनिया भर से, पाकिस्तान भर से दुनिया दुआओं के पैगामात आ रहे थे ईदी साहब के लिए कि अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन मुस्तकिल इस बीमारी से लड़ने के बाद आज ईदी साहब हमारा साथ छोड़ गए। ईदी साहब का नाम पाकिस्तानियों के लिए अपने घर के फर्ज जैसा है। एक प्यार करने वाली शख्सियत, एक मोहब्बत करने वाली शख्सियत, एक दर्दमंद दिल रखने वाली शख्सियत जिसने हर पाकिस्तानी पर एहसान किया, पाकिस्तान पर एहसान किया। चैरिटी वर्क से, रज़ाकाराना खिदमात से अपनी खिदमात का उन्होंने आगाज किया। फैसल ईदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ ही देर में वो मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। हम आपको उनकी गुफ्तगू भी सुनवाएंगे। जी फैसल साहब बताइएगा, ये माइक की केबल नो निशान दो, अरे माइक दे दो, निशान दो, निशान ले लो, आराम आराम से, आराम से, पकड़ो, एक मिनट यार, खामोश हो जाओ, थोड़ा सा दूर हो जाओ, जी फैसल ईदी साहब, एक मिनट फैसल भाई, आराम से यार, आराम से, शोर नहीं करो। हर पाकिस्तानी के लिए दुख का लम्हा है, हर पाकिस्तानी के लिए दर्द का लम्हा है। पाकिस्तानियों का दर्दमंद अब्दुल सत्तार ईदी अब हमें नहीं रहा। ईदी साहब जो है वो तकरीबन आज से 15 मिनट पहले अपने मालिक हकीकी से जा मिले। अब वो हमारे दरमियान नहीं है। मैं आप लोगों को जो है वो पाकिस्तान को, दुनिया को बताना चाहता हूँ कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। जो है बहुत सुकून से गए। और कल जो है वो इनकी नमाज जनाजा, नमाज ज़ोहर के बाद मेमन मस्जिद बोल्टन मार्केट पे अदा की जाएगी। जो हजरात आना चाहते हैं वो बिल्कुल वेलकम है। और की मग़फ़िरत के लिए आप दुआ कीजिएगा। फैसल भाई, आपके भाई एक बाहर हैं, वो भी शरीक होंगे, बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं कोई? फैमिली मेम्बर्स जो हैं बस हम ज़्यादा देर नहीं रखेंगे इन्हें। हम जो है वो कल ज़ोहर की नमाज के बाद जो लोग शरीक हो सकेंगे वो शरीक हो जाएंगे। और घर वालों ने सब ने फैसला किया है, और एक और भी फैसला किया है जो इनकी ख्वाहिश थी। दो चीज़ें, इनकी तदफीन ईदी विलेज में होगी। ईदी विलेज में इन्होंने 25 साल पहले अपनी कब्र बना के रखी थी, उसी में इनकी तदफीन होगी। और इनकी ख्वाहिश थी कि मुझे अपने जो है वो जो कपड़े मैंने पहने उसी में मुझे दफन किया जाए। हम उसी पे दफन करेंगे उनको। और दूसरा कहा था मेरे जिस्म का कोई आज़ा अगर किसी को लग सकता है तो वो लगा लीजिएगा, मुझे खुशी होगी और मेरी ख्वाहिश है। तो उस ख्वाहिश के मुताबिक इनका कोई आज़ा इस्तेमाल नहीं हो सकता सिवाय आँखों के, कॉर्निया के। तो कॉर्निया जो है वो हमने डोनेट कर दिया है, तो वो ऑपरेशन हो रहा है। 2 लोगों को इनका कॉर्निया लगेगा। और पाकिस्तानियों से इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की अपील करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह ताला अब्दुल सत्तार ईदी के साहब इस अफसोसनाक, संदोहनाक खबर से पाकिस्तानियों को आगाह कर रहे थे कि दर्द